नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है और आज मैं बीए प्रथम वर्ष के लिए शब्दों के महत्व के रूप में पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हूँ। हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो साहित्य में शब्दों की अपनी एक बड़ी भूमिका होती है। साहित्य को जानने और समझने के लिए, काव्य को अच्छी तरह से पहचानने और उसे समझने के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में शब्द भंडार होना चाहिए। उस शब्द भंडार में से ही पर्यायवाची सबसे महत्वपूर्ण शब्द माने जाते हैं, जहाँ हमें एक ही शब्द के अनेक रूप और अनेक पर्याय पता हों तो हमें काव्य को समझने में बड़ी आसानी होती है। पर्यायवाची शब्द को जानने से पहले मैं शब्द के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रत्येक शब्द का एक मूल अर्थ अवश्य होता है, जिसे मुख्यार्थ या मूलार्थ कहा जाता है। यह अर्थ हमारे मन में संकल्पना के रूप में रहता है, लेकिन समाज, संस्कृति, संदर्भ और वक्ता की मानसिक स्थिति के कारण शब्दों के अन्य अर्थ भी प्राप्त होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद माने गए हैं वो आपके सामने यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द माने गए हैं। एकार्थी शब्द, जिनका एक ही अर्थ निकलता हो। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक अर्थ से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अन्य शब्द भी पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और चौथा है विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक, यानी कि एक ऐसे शब्द जिनके विपरीत अर्थ वाले शब्द भी हों। पर्यायवाची शब्द क्या हैं, इसको समझने के लिए हम देखेंगे। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यद्यपि पर्यायवाची शब्द एक जैसे अर्थ वाले लगते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अलग होता है, यानी कि उसकी अर्थ की जो विशेषता है वह अलग होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि पर्यायवाची में दिखते समान हैं, लेकिन कुछ विशिष्टता लिए हुए अर्थ भिन्न भिन्न भी होते हैं। जैसे कमल के 2 पर्याय हैं, जलज तथा पंकज, किंतु जलज वह कमल है जो जल से जन्म लेता है और पंकज वह कमल है जो कीचड़ से जन्म लेता है। लेकिन ये दोनों ही शब्द कमल के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जहाँ अर्थ की विशेषता बतानी हो वहाँ साहित्यकार इन्हें अपने अपने संदर्भों में अलग अलग तरीके से प्रयोग में लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। अग्नि, जिसे आग कहते हैं, अग्नि के पर्यायवाची शब्दों के रूप में आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहनी, इन शब्दों का प्रयोग होता है और विभिन्न संदर्भों में इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या, अलग अलग इनके अर्थ भी माने जाते हैं। प्राय इन्हें समानार्थी माना जाता है। अश्व, इसका अर्थ घोड़ा होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं घोड़ा, तुरंग, हय, वाजी, घोटक, सैंधव। इसी प्रकार अमृत शब्द है। अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, अमी। अगला जो शब्द है वह है आँख। आँख के पर्यायवाचियों के रूप में नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, नयन, विलोचन, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आकाश शब्द है। आकाश का के पर्यायवाची हैं गगन, आसमान, अंबर, नभ, शून्य, व्योम। इंद्र शब्द के पर्यायवाची बहुत सारे हैं और इनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर मैंने रखे हैं। सुरपति, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, महेंद्र, शक्र, देवराज, देवेश। ये कुछ शब्द हैं जो इंद्र के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर के भी विभिन्न शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ईश, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगन्नाथ, जगदीश, परमेश्वर, दीनबंधु, इस प्रकार के शब्द हमारे सामने हैं।
है उसके पर्यायवाची हैं वस्त्र, पट, अंबर, वसन, चीर। कमल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसा मैंने पहले की स्लाइड में बताया भी। जलज, अंबुज, नीरज, पंकज, वारिज, अरविंद, सरसिज, अनिल, राजीव, सरोज। कमल शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत ही व्यापक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में काव्य में मिलता है, और काव्य में ये जितने भी पर्यायवाची शब्द आपके सामने दिख रहे हैं इनका बहुतायत में प्रयोग होता है, और भिन्न भिन्न संदर्भों में कवियों ने इनके अलग अलग प्रतीक ग्रहण किए हैं। अगला जो शब्द है वह है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची हैं मदन, मनसिज, मनोज, विश्वकेतु, काम, पंचशर, रतिपति, अनंग। कामदेव को बहुत सारी उपाधियां प्रदान की गई हैं, उनमें से अनंग भी कहा जाता है, और यहाँ आपके सामने और भी अन्य जो कामदेव के पर्यायवाची हैं वो मैंने बताए हैं। अगला शब्द है किनारा। किनारा शब्द के पर्यायवाची हैं तट, तीर, कगार, कूल। कोयल शब्द है, कोयल के जो पर्यायवाची हैं पिक, कोकिला, श्यामा, बसंत दूत। ये प्रमुख कोयल के पर्यायवाची हैं। गंगा के पर्यायवाचियों के रूप में बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं। सुरसरी, सुरसरिता, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, त्रिपथगा। ये ऐसे शब्द हैं जो गंगा के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। घर, आवास जिसमें हम रहते हैं। गृह, भवन, आलय, आवास, सदन, गेह, निकेतन। चतुर जो विशेषण है, चतुर शब्द के पर्यायवाची हैं पटु, सयाना, कुशल, योग्य, निपुण, दक्ष, प्रवीण। चंद्रमा शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची प्रचलित हैं। काव्य में चंद्रमा को, चंद्र को भी बहुत सारी उपमाएं देते हुए काव्य में प्रतिपादित किया है। इसके जो प्रमुख पर्यायवाची हैं वो आपके सामने हैं। चंद्र, शशि, हिमांशु, सुधांशु, विभु, राकेश, मयंक, निशाकर, इंदु, सोम, सुधाकर। ये शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चांदनी, चांदनी जो अगला शब्द है इसके लिए पर्यायवाची हैं ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, अमृत तरंगिणी। जल शब्द के पर्यायवाची के रूप में बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं। नीर, अंबु, तोय, वारी, पानी, पय, जीव, सलिल। काव्य में जल या नीर या वारी शब्दों का बहुत प्रयोग हमें देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्तियों में नीर भरी दुख की बदली हम सुनते आए हैं। यहाँ नीर, अंबु, तोय, वारी, पानी, ये सब शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं, किंतु इनका जो गूढ़ार्थ है काव्य में वह विभिन्न संदर्भों में अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। यहाँ श्लेष अलंकार का जो विधान बनता है वह पानी शब्द के कारण है। यदि पानी शब्द को हटा दिया जाए, वहाँ नीर शब्द या सलिल शब्द या तोय शब्द रख दिया जाए तो वह अलंकार भी हट जाता है। तो शब्दों की जो विशेषता है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, किंतु उनके जो विभिन्न समानार्थी या पर्याय के रूप में जो प्रचलित शब्द हैं उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला शब्द है जंगल। जंगल के लिए जो पर्यायवाची प्रयुक्त होते हैं उनमें कानन, कांतार, वन, अरण्य, विपिन इत्यादि शब्द हैं। अगला शब्द है जमुना, या जिसे यमुना भी कहा जाता है। यमुना, सूर्यतनया, कालिंदी, रविसुता, श्यामा। तालाब शब्द है
तालाब के लिए जो पर्यायवाची प्रयुक्त होते हैं, सरोवर, सर, ताल, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर इत्यादि शब्द तालाब के लिए प्रयुक्त होते हैं। पहाड़ शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं: पर्वत, गिरि, अचल, शैल, भूधर, नग। पत्ता जो शब्द है जो पेड़ में लगा होता है और पेड़ से अलग होता है, पत्ता शब्द के पर्ण, पत्र, दल, पात, किशलय इत्यादि पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है: धरती, भूमि, भू, धरा, धरणी, वसुधा, अवनी इत्यादि ऐसे शब्द हैं। बाल जो सिर के बालों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं: केश, कच, कुंतल, चिकुर, अलख। काल में तो भंवरे को बहुत सारी उपमाएं सूरदास ने प्रदान की हैं और भ्रमर के माध्यम से बहुत सारे गीतों का भी माध्यम बना करके लिखा गया है। भंवरा के पर्यायवाची हैं: भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, भृंग, द्विरेफ। रात्रि शब्द के पर्यायवाची हैं: रात, रैन, निशा, रजनी, यामिनी, तमसा, विभावरी। लक्ष्मी शब्द के पर्यायवाचियों के रूप में रमा, कमला, हरिप्रिया, इंदिरा, श्री इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। शत्रु जो शब्द है उसके पर्यायवाची दुश्मन, रिपु, वैरी, अरि, अराति इत्यादि प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जिन्हें हम काव्य में विभिन्न शब्दों के रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं। इनका आज जो बताने का महत्वपूर्ण कारण था वो यह है कि यहाँ से आगे हम बीए प्रथम वर्ष में जब कविता पाठ को प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके पर्यायवाची और उनके विभिन्न संदर्भों में होने वाले प्रयोगों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम कविता को अच्छी तरह से समझ सकें और जान सकें। धन्यवाद।